सही। ये हमने जो सेशन स्टार्ट किया है, ये वाला हमने सेशन किया है जो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों का प्रायर टू एडमिशंस जो आपको रिक्वायर्ड होती है उसके लिए डेली जो है ओवर 100 जो है ना मैसेजेस आ रहे होते हैं इन बेसिक क्वेश्चंस के लिए, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट इनटेक आ रही है वो ऑटम 2022 की आ रही है। ऑटम 2020 मींस जो अगस्त के एंड पे या मिड ऑफ अगस्त में सेशन स्टार्ट होता है, जो स्टूडेंट का मेन सेशन होता है। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको सबसे पहले जो आपका मैट्रिक और इंटर है, मैट्रिक और इंटर की डिग्री आपने अटेस्ट करवानी होती है आईपीसीसी से। और उसकी जो एक फोटोकॉपी होती है, जो ओरिजिनल डिग्री होगी वो बैक से अटेस्ट हुई भी होगी, जो फोटोकॉपी होगी उसकी वो फ्रंट से अटेस्ट हुई भी होगी, लेकिन वो सील्ड एनवेलप में होगी। सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज अगर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री अटेस्ट हुई भी हो तो एनवेलप नहीं रिक्वायर करती, बट फॉर द सेफ साइड ये बेटर है कि आप जो एनवेलप है वो भी बनवा लें। अब मुख्तलिफ जितने भी पंजाब पाकिस्तान में बोर्ड है, हर बोर्ड का फॉर्मेट डिफरेंट है। पंजाब में ऑलमोस्ट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वहां पे जो डिग्री होती है उसके ऊपर कोर्सेज लिखे हुए होते हैं आपने कौन से पढ़े हुए हैं। लेकिन जो सिंध साइड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो बोर्ड है उसका ट्रांसक्रिप्ट अलहदा होती है मैट्रिक और इंटर की, और डिग्री अलहदा होती है। अगर आप उस बेल्ट से हैं जहां पे, या आप उस बोर्ड से हैं जहां पे मैट्रिक और इंटर की डिग्री अलहदा है और ट्रांसक्रिप्ट अलहदा, तो फिर आपको दोनों टेस्ट करवानी है। अगर आपकी डिग्री के ऊपर ही कोर्स कंटेंट्स लिखे हुए हैं तो तब आपको सिर्फ डिग्री अटेस्ट करवाना काफी है। जो पहला आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स आपके पास आईपीसीसी से अटेस्टेड होने चाहिए। सेकंड वन जो चाहिए वो ग्रेजुएशन की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। आपके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, जो हम एक्सपीरियंस जो किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के बीकॉम के स्टूडेंट्स को है। वो सिर्फ पार्ट 2 की डिग्री जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको टेस्ट करवा लेते हैं, जिसके ऊपर पार्ट 1 के नंबर लिखे होते हैं, कोर्स नहीं होते। आपने ग्रेजुएशन की जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट हैं, वो एक ट्रांसक्रिप्ट है, दो ट्रांसक्रिप्ट है, तीन ट्रांसक्रिप्ट हैं, हर इंडिविजुअल ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट करवानी है। और उसके बाद जो आपकी डिग्री है, आपने वो डिग्री भी टेस्ट करवानी है। मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन की आपने डिग्री से टेस्ट करवानी है। उसके बाद जो मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट है, आपने जिस तरह ग्रेजुएशन का है उसी तरह मास्टर्स की अगर एक ट्रांसक्रिप्ट है तो एक ही अलोंग विद डिग्री, या आपके जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट हैं अलोंग विद डिग्री। जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स है इसका आपको सील एनवेलप करवाने की जरूरत नहीं है। जो इसकी स्टैंप होती है इसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर लगी हुई, वो स्टैंप ऑनलाइन वेरीफाइएबल होती है यूनिवर्सिटी एडमिशंस को, तो वो वहां से आपको चेक कर लेते हैं। आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज ही इनकी अपलोड करनी है। और एक और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पासपोर्ट इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि पाकिस्तान में वाहिद पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलहदा अलहदा मेंशन होता है। जब आपने पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, वो आपसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछते हैं, जो कि सिर्फ पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास पासपोर्ट भी अवेलेबल हो। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं हर एप्लीकेशन के लिए। बट सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोग्राम्स के अंदर वो आपसे लेटर ऑफ मोटिवेशन भी मांग लेते हैं, उसको आप एसओपी भी कहते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन भी कहते हैं, जो भी उसको आप नाम दे लें। लेकिन वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करती है रिक्वायरमेंट, वो एक जनरल रिक्वायरमेंट नहीं है जो हर स्टूडेंट को चाहिए हो। अप्लाई करने के बाद आपको ये चीजें, आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले आपके पास ये चीजें अगर प्रिपेयर्ड हो तो बेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं की डेट्स। जो ऑटम 2022 के लिए सेशन ओपन होगा उसके 18 अक्टूबर जो आ रही है 2021 की, उसको ग्रेजुएशन और मास्टर्स के प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। आपका अगर अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, बट व्हाट आई विल रिकमेंड कि अगर आप प्लान कर चुके हैं कि आपने स्टडी इन स्वीडन आपका फ्यूचर प्लान है, तो उसके लिए अकाउंट क्रिएट करके वेट करें 18 अक्टूबर का। जैसे ही 18 अक्टूबर आती है, आप कोर्सेज सिलेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन पुट अप कर सकते हैं। 18 अक्टूबर पहली से एप्लीकेशन पीरियड ओपन होगा, और एप्लीकेशन पीरियड की जो लास्ट डेट है वो 17th ऑफ जनवरी है इस साल। इस साल 17th ऑफ जनवरी इसलिए है कि 15th ऑफ जनवरी जो कि एक रेगुलर क्लोजिंग डेट होती है उसको वीकेंड आ रहा है,
और जब भी वीकेंड आता है तो वो डेट फर्स्ट वर्किंग डे को चली जाती है। इसलिए 17 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिट करने की। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन 2 वीक का टाइम देती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, और एप्लीकेशन फी जो कि 900 स्वीडिश क्राउन है वो पे करने के लिए वो 1 फरवरी जो है उसकी लास्ट डेट है, जिससे पहले आपने हर सूरत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फी और एवरीथिंग आपने कंप्लीट कर देनी है। ये सब कुछ करने के बाद आपने सिर्फ वेट करना है नोटिफिकेशन का। जितनी भी डेट्स हैं वो ग्रेजुएशन और मास्टर्स की सिमिलर हैं, एल्स देन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो होता है 7 अप्रैल को मास्टर का नोटिफिकेशन आएगा, जो आपके जितने 1 ईयर मास्टर है या 2 ईयर मास्टर है, और 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा अंडर ग्रेजुएशन का, बैचलर्स का और शॉर्ट कोर्सेज का। वो आपका सिंगल सेमेस्टर कोर्स है या आपका वो 3 इयर्स की ग्रेजुएशन है या और भी कोई कोर्सेज ऐसे हैं जो कि मास्टर डिग्री की कैटेगरी में नहीं आते, ये आपका नोटिफिकेशन आएगा 12 अप्रैल को। ये वो डेट्स हैं जिनको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इन डेट्स में फॉर एग्जांपल अगर 1 फरवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फी पे करने की, लास्ट डेट है, तो 1 फरवरी मींस 1 फरवरी स्वीडिश टाइम के मुताबिक, यानी आप कह लें पाकिस्तानी 4 बजे भी होंगे उस टाइम, क्योंकि अक्टूबर में 1 ओवर और चेंज हो जाएगा। तो डेट जो है वो वेरी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो होती है। आप इसमें 1 मिनट का भी मार्जिन नहीं ले सकते। जो आपके पास 17 जनवरी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, जैसे ही 18 जनवरी आएगी आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लेट एप्लीकेशन के अंदर चली जाएगी। तो आपने सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेल प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने जो डेट्स हैं इनको वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और उसके बाद नोटिफिकेशन का जो 7 अप्रैल है, आप मतलब लोग पैनिक हो जाते हैं कि हम वेट कर रहे हैं हमारा नोटिफिकेशन कब आएगा, वो उस सर्टेन डेट को ही आएगा जो नोटिफिकेशन आएगा। ये वो की डेट्स और की प्रोसीजर है जो आप में से हर किसी ने फॉलो करना है जब आपने इस एप्लीकेशन पीरियड को स्टडी इन स्वीडन ऑटम 2020 के लिए जाना है। ये वो चीजें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि दिस इज द थिंग जो आपको करना है। इसके बाद जो आपने अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स आपके होंगे वो हम इसके बाद लेंगे।